था शनिवार। सुबह के कुछ 10 सवा 10 बजे के करीब मैं निकला फ्लैट से। बैग वगैरह कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, फिर भी लैपटॉप और इक्विपमेंट तो हमेशा साथ लेना होता है। अब एक वॉरियर से उसका हथियार छीन लोगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे ही मैं विकास को लेने बालेवाड़ी के लिए वाकर के साइड से हाईवे क्रॉस करने के लिए पहुंचा, मुझे मिल गया ट्रैफिक। ये ट्रैफिक तो मेट्रो लाइन की कंस्ट्रक्शन की वजह से मोस्ट पार्ट ऑफ द पुणे में आपको मिल जाएगा, बट अभी जिस ट्रैफिक में मैं फंसा हुआ हूँ, अब ये ट्रैफिक ऐसा कि जो दूरी 30 मिनट में कवर होने वाली थी, मैं पहुंचा अराउंड 12 बजे विकास को पिक करने के लिए। पिछली रात कुछ प्लान ये बना था कि हम सुबह 6 बजे निकलेंगे ताकि सुबह सुबह की ताज़ी हवा हम वादियों के बीच में जाके ले सके। अब पिछली रात फ्राइडे था और मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि फ्राइडे को ही ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा होता है। ऑफिस का काम रैप अप करते करते मुझे बज गए 11, फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। आखिर फर्स्ट ब्लॉग जो शूट कर रहा था मैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ विकास को लेने के लिए। सीट करके हम निकलेंगे लवासा। जो व्यूज़ देखूँगा मैं आपको दिखाऊँगा। ऐसे चलते आए ऐसे ही चलेगा। अचानक से मेरी आंख खुली अराउंड 9:30। मैं सबसे पहला काम फ़ोन चेक किया। मुझे लगा विकास तो फुल पावर होगा आज। मैंने देखा विकास के 3 मिस कॉल पड़े हुए हैं। बेचारा एग्जैक्ट 6 बजे मुझे कॉल कर रहा है और मैं उसको पिक करने पहुंच रहा हूँ अप्रॉक्स 12 बजे। मुझे कोई इतना वेट करवाया, मैं तो भड़क पड़ूंगा बाबा। बट विकास भाई अपना गौ इंसान हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हमारी इन लापरवाहियों को नजरअंदाज कर देता है। सी हाउ ही रिएक्ट्स। और विकास बाबू कहाँ जाएगा? विकास बाबू मोटा हो गया खा खा के फिर से। इस भाई साहब के सामने अगर तुम कोई जोक भी मारो तो ये भाई बस रिप्लाई करके हाँ या ना में आंसर देता है। तो पता है लवासा 2 है। 2 लवासा? हाँ, एक उधर साइड एक इधर साइड। सही में। खैर विकास को पिक करके हम पहुंचे मुंबई सतारा हाईवे। जब हम मैप पर लवासा सिटी का लोकेशन डाले तो गूगल हमें 2 रास्ते दिखाए। बेस्ड ऑन टाइम गूगल बार बार हमें यू टर्न लेने का इंडिकेशन दे रहा था। इतनी देर की ट्रैफिक झेल कर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं यू टर्न लेके जाऊं, तो मैंने विकास को बोला कोई दूसरा रास्ता देखो। लकली जो दूसरा रास्ता था वो एक बड़े से लेक के साइड बाय साइड होकर गुजर रहा था। फिर क्या था, हमने डिसाइड किया हम इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमने कैश लेना उसी समझा। अभी आने से पहले कुछ रिसेंटली ब्लॉग्स देख रहा था मैंने उसमें उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप कैश लेके जाओ। सो वो बात माइंड में पहले से थी और हम निकल पड़े। अचानक से ड्राइव करते करते लेफ्ट साइड जिधर को विकास बैठा है मुझे मोर दिख गया, सचमुच वाला मोर। मैं विकास को बोला विकास वो देखो मोर। विकास भाई साहब को दिखी नहीं। मैंने गाड़ी साइड लगाई, हम गाड़ी से उतरे और जैसे ही पीछे को उस स्पॉट पर पहुंचे हमारी हलचल से मोर उड़ गया। उड़ गया। और इधर है अभी। देखो 2 उड़ गया उधर। इतना ऊपर उड़ते हैं क्या? हाँ अच्छी खासी लेक है, बहुत बड़ी है ये। अरे इनके पंख भी हैं बहुत बड़े बड़े। मैंने सुन तो रखा था कि पुणे के आसपास का जो अपना एरिया है जैसे तामनी घाट हो गया या फिर मुलसी हो गया, वहाँ पिकअप होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं फैमिली ट्रिप पर था तब हम तामनी घाट से होकर गुजर रहे थे। शाम का वक्त था और तब मैंने आवाज़ सी सुनी थी बस थोड़ी सी। बट आज इस मोर को देखने के बाद मैं इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि सहादरी के इन रेंजेस में पिकअप होते हैं। हाँ वो उड़ के नीचे गया है। वहाँ से आगे बढ़े, हमारे लेफ्ट साइड में लेक हमें दिखने लगी थी।
अब हम कोई प्यारा सा स्पॉट ढूंढ रहे थे जहां पर हम गाड़ी लगा सके। कुछ दूर पर हमने एक प्यारा सा स्पॉट देखा। हम दोबारा उतरे। इस बार हम लेक देखने के लिए उतरे। बाहर बारिश बंद थी तो हमने कैमरा उठाया और पहुंच गए लोकेशन पे। कहाँ घूम रहे हो यार विकास बाबू तुम कीचड़ में, मुझे भी घुमा रहे हो, बताओ। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वर्थ है ब्रो। तुमने लेक का नाम नहीं ढूंढा ना, क्या नाम है इसका? आगे कुछ कर दे। ये ठीक है, हैंडी हैंडी सर। इतना बड़ा लेके नहीं चलना पड़ता है। देखने अच्छा ना आता। इसका ना, हाँ वो ऐसा कोई काम का भी नहीं है। फोटो काटने का वीडियो में से काट लो। हाँ, और अच्छा कट ही जाता है आराम से। दो भाई लोग अपने पहले से बैठकर कुछ तो कर रहे थे। अचानक से जैसे ही मैंने उसे हाय बोला, बंदा पूछता तुमने मेरी वीडियो बनाई? सी आ गया होगा तुम्हारा भी। आ गया होगा, नहीं जानबूझ के खींचा है तुमने। जान के। हालांकि एज सच कोई इशू नहीं हुआ वहाँ। उन्हीं से बात करके पता चला कि इस जगह का नाम भी है स्प्लेंडर कंट्री। क्या नाम है इस लेक का? लेक नहीं नाम भी है है, क्या कुछ? स्प्लेंडर कंट्री। लेक नहीं है, स्प्लेंडर कंट्री नहीं, ये नाम करती है। ये डैम है, अच्छा। खड़कवासला डैम। यहाँ से लवासा कितना पड़ता है? इधर से पुणे के आसपास मुझे ऐसे नाम और ले लेते सिटी देखने तुम्हें- शुरू हो गए हैं। भाई मैं तो तुम्हें शायद। बोला हुआ है निकाल लो वहाँ से ड्राइव से। वो इतनी फुटेज इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छे से एडिट करके दो। एडिट करके देता हूँ। बारिश शुरू होगी तेज हो गई। और तेज शुरू हो गई है। खैर कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और हमारा छाता और रेनकोट दोनों गाड़ी में। स्प्लेंडर कुछ तो बोल रहा हाँ, तो अभी हम आ गए हैं स्प्लेंडर सिटी और ये स्प्लेंडर लेक। स्प्लेंडर की तरफ लेक दिख नहीं रहा है, लेकिन प्यारा लेक था। अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे के साइड में। आइडेड डेस्टिनेशन जो है वो अपना लवासा है। बीच बीच में रुकते रुकाते जाएंगे, खाते पीते जाएंगे और विकास को खुद खिला के जाएंगे, नहीं तो विकास रोने लगेगा, खाना नहीं मिलता है तो। खाना बहुत जरूरी। हेल्थ देख के तो पता चल ही रहा होगा विकास का। कोई नहीं विकास, तुम्हें खाना मिलेगा। अरे तो मैं पीछे से ये बात। वहाँ से भागते हुए हम पहुंचे गाड़ी में। कितनी दूर खड़ी कर दी। अभी पहुंच गए हम गाड़ी में और बाहर बारिश हो रही है। विकास हाँ क्या हाल है तुम्हारे? बस बढ़िया। बहुत मजा आ रहे हो तुम। महाराष्ट्र की मानसून आपको कभी भी भिगो सकती है, तो जब भी आप बाहर निकलो छाता या रेनकोट अपना साथ लेके चलो। ऐसे ही हम आगे बढ़े। रास्ते में मुझे दिख गया भुट्टा। हमारे गांव साइड में ये बाल मकई के नाम से भी जाना जाता है। कुछ चुनिंदा फेवरेट चीज़ों में से ये एक है जो मैं कभी मिस नहीं करता। कुछ ही देर में अपना भुट्टा भी आग पर मस्त भुन के हमारे पास गाड़ी में आ गया। जाने की जल्दी थी नहीं और हमने मजे लिए बारिश में भुट्टे खाने का। वहाँ से हम आगे बढ़े।
बारिश की वजह से महाराष्ट्र के ये पहाड़ और भी हरे भरे और खिले खिले से लग रहे थे। बारिश कभी बंद तो कभी एकदम जोर जोर से, कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी करके अपना किरदार बखूबी निभा रही थी। और ऐसे ही हम पहुंचे टेमघर डैम। इधर देखते हैं तो रिटर्न आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, नहीं मिलेगा तो एक चांस तो है ही हमारे पास, आना तो है ही, हाँ। आएंगे तो भी देख सकते। अगर नहीं मिला तो देख लेंगे। वैसे ये वही वाला डैम है, टेमघर डैम। हाँ वही है ये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टेमघर डैम। हाँ ये तो बता रहा था, अच्छा ये क्रॉस करना था क्या। जैसे ही लवासा सिटी के नज़दीक पहुंचोगे तो तुम्हें एक बड़ी सी डैम दिखेगी। इस डैम का नाम है टेमघर डैम। यह डैम मुथा रिवर नियर मुलसी पर बना हुआ है। तुम्हें डैम के साइड नहीं जाना। अगर तुम लवासा जा रहे हो तो तुम्हें साइड से होके निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम टेमघर देखने जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इस टेमघर की हाइट 42.5 मीटर तकरीबन 139 फीट है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो को शेयर करना वर्थ इट है तो शेयर भी कर दो। जय हिंद दोस्तों।